मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया। और अगर वो वाकई आपके नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे इतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिले, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दी। अॻूणे वज़ीर आज़म पंहिंजी हुकूमत बचाइण लाइ आर्मी चीफ खे मुलाज़मत में अणॼातल मुदे ताईं वाधि ॾियण जी आश कई। गैर कानूनी कम खां इनकार थिए न्यूट्रल, जानवर ऐं मीर जाफर, मीर सादिक जा लक़ब ॾिना विया। राति जो ॻुझूं मुलाक़ातूं ॾींहं जो गद्दार सॾणु दुरुस्त न आहे। जेकॾहिं अव्हां जो सिपह सलार गद्दार आहे त अव्हां एक्सटेंशन छो पिए ॾिनी? अव्हां जो सिपह सलार गद्दार आहे त पोइ अव्हां लिकी लिकी मुलाक़ातूं छो कंदा आहियो? DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो इमरान खान खे जवाबु। DGISI चयो त कूड़ सां फितने ऐं फसाद जो ख़तरो हुजे त सच खे ख़ामोश न रहणु घुर्जे। सदर वटि मुलाक़ातुनि जो को नतीजो न निकितो। असां मशवरो ॾिनो त अव्हां खे जेको करणो आहे आइन मूजिबि कयो। लॉन्ग मार्च या धरणे ते एतिराज़ नाहे, पर सभु कुझु आइन जी दायरे में हुजणु घुर्जे। मुल्क में सियासी ऐं मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करण जी इजाज़त न ॾिबी। पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को बुनियादी हकूक की गारंटी देते हैं और उन हकूक में एक हक एहतजाज करने का भी है। लिहाजा हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। जो आर्मी चीफ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। वो किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान में सियासी या इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम। मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद अहमद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दी, जबकि इतलात भी है कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते। लेकिन बार बार उनको ये बावर कराया जाता रहा कि उन्हें खतरा रहा। अरशद शरीफ साहब तब तक यूएई में रहे जब तक उनके पास यूएई का वैलिड वीजा था। अरशद शरीफ यूएई से कीनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीजा एक्सपायर हुआ। इसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क, खास तौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज। अरशद शरीफ क्यों कर कीनिया पहुंचे और उनकी मेजबानी कौन कर रहा था? उनका पाकिस्तान में किस किस से राब्ता था? अरशद शरीफ की वफात से मुंसलिक किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन है? उनका अरशद से क्या रिश्ता था? क्या अरशद उन्हें पहले से जानते थे या किसी ने यह राब्ता इस्तवार कराया? अरशद शरीफ की वफात एक दूर अफ्तादा इलाके में हुई और केनिया पुलिस ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं था। तो उनकी वफात की खबर सबसे पहले किसने और किसको दी? केनिया की पुलिस और हुकूमत ने इस केस में अपनी गलती को तस्लीम किया है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये वाकई एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का वाकया था या टारगेट के। इस अफसोसनाक वाकये की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत जरूरी। तमाम हालात व वाकयात में सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ के पाकिस्तान में को भी खतरो न हो, खेसि ॿाहिरि मोकिलींदड़ सलमान इकबाल खे ॾेह आणे जांच में शामिल कयो वञे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिकार चयो आहे त शहबाज गिल जी गिरफ़्तारी बाद अरशद शरीफ खे ॿाहिरि मोकिलियो वियो। अरशद शरीफ जे क़त्ल ते कूड़ो बयानो जोड़े इदारे खे बदनाम कयो पियो वञे। असां खां ग़लती थी सघे, पर असां साज़िशी, गद्दार ऐं कातिल नथा थी सघूं। अरशद शरीफ खे थ्रेट अलर्ट कैफी हुकूमत पारां ॾिनो वियो, पर ॾे वञण में बि कैफी जे वॾे वज़ीर जी अमले अरशद शरीफ जी मदद कई। गॾियल अरब इमारात में अरशद शरीफ कंहिं वटि तरसियल हो, खेसि कीनिया कंहिं मोकिलियो। समूरे मामले जी शफ़ाफ़ जांच थियणु घुर्जे। जहां तक साइफर का मामला है, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में
साहब से खुद इसका तज़किरा किया, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। 31 मार्च की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी। ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दी, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था कि हुकूमत के खिलाफ आईनी और कानूनी और सियासी मामले की बजाय अदम एतमाद की तहरीक रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थी। जहन साजी के जरिए कौम और अफवाज पाकिस्तान में सिपाह और लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार चयो आहे त साइफर ते कूड़ो बयानो घड़े सफ़ीर खे सियासी मक़सदनि लाइ इस्तेमाल कयो वियो। न्यूट्रल लफ़्ज़ खे बि गार बणायो वियो। केरु जानिबदार रहण जो फ़ैसिलो रुॻो आर्मी चीफ जो न पर समूरे इदारे जो आहे। माज़ीअ जी ग़लतियुनि सबबि इदारे ते आङिरियूं खजनि थियूं। आर्मी चीफ जी मुक़ररी वक़्त ते थींदी। अरशद शरीफ के कत्ल जा पैरा इमरान खान ऐं सलमान न वञनि था। अरशद शरीफ के डिॼारे पहिरीं दुबई ऐं पोइ कीनिया मोकिलियो वियो। घरू वज़ीर राना सुनाला चयो आहे त अरशद शरीफ वाक़िए जी जांच लाइ खुरम ऐं वक़ार जो किरदारु साम्हूं आयो आहे। फार्म हाउस बि जांच करे रहिया आहियूं। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त इमरान खान जो मक़सदु रुॻो मुल्क में नफ़रतूं पखेड़णु आहे। शहीदनि जो रत रियासत जी रेड लाइन आहे। क्रॉस थियण न ॾींदासीं। इमरान खान रोकण बावजूदि साइफर वारे मामले ते जालसाज़ी कई। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी DG ISI ऐं DG ISPR जे प्रेस कॉन्फ्रेंस खे तारीख़ी करार ॾेई छॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त इस्टेब्लिशमेंट जी तकरारी खां आइनी किरदार ॾांहुं मुंतक़िली मुल्की तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ अणिठर आहे। आइनी किरदार तरफ़ मुंतक़िली वारी ख़्वाहिश खे हिमथाइणु घुरिजे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह PTI अॻवान फैसल वावड़ा खे सचो पाकिस्तानी करार ॾेई छॾियो। नासिर शाह चयो आहे त ही माण्हू इक़्तिदार हासिल करण लाइ अंधा थी विया आहिनि। हर हद ताईं वञण लाइ चाहिनि था, जॾहिं त इदारनि खे गैर आइनी मुदाख़लत न करण ते तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो वञे। अरशद शरीफ जे क़त्ल बाबति वधीक हक़ीक़तूं अॻिते हली साम्हूं ईंदियूं। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त इमरान खान मुल्की सिक्योरिटी लाइ वॾो ख़तरो आहे। इमरान जी समूरी ड्रामे खे हाणे क़ौम सम्झी वई आहे। कीनिया में क़त्ल कयल सहाफ़ी अरशद शरीफ जी जनाज़े नमाज़ इस्लामाबाद जी फैसल मस्जिद में अदा कई वई। मक़ामी क़ब्रिस्तान में तदफ़ीन जनाज़े नमाज़ में सियासी समाजी ऐं सहाफ़ियुनि जी वॾे अंग में शिरकत। जनाज़े नमाज़ में ऐं तदफ़ीन वक़्तु सिक्योरिटी जा बि इंतहाई सख़्त इंतज़ाम रहिया। जम्मू ऐं कश्मीर ते भारतीय कब्ज़े ख़िलाफ़ पाकिस्तान ऐं वलरल कश्मीर में कारो ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान कश्मीरियुनि जे हिमायत जारी रखंदो। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त भारत वलरल कश्मीर जी आज़ादी वारी तहरीक खे दॿाइण में नाकाम थी चुको आहे। आलमी बिरादरी कश्मीरियुनि सां कयल वाइदा पाड़े। अॻूणी सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त भारत वलरल कश्मीर खे दुनिया जो सभ खां वॾो जेल बणाए छॾियो आहे। वलरल कश्मीर में रेफरेंडम कश्मीरियुनि जो बुनियादी हक़ आहे। आलमी बिरादरी कश्मीरियुनि ते भारतीय ज़ुल्म जो नोटिस वठे ऐं रेफरेंडम कराए।
जम्मू ऐं कश्मीर ते भारतीय कब्ज़े खे 74 साल मुकमल थियण ते सिंध समेत समूरे मुल्क में रैलियूं। कराची में पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट खां मज़ार कायद ताईं रैली कढी वई। इस्लामाबाद में मुमलकती वज़ीर हिना रबानी खर जी अॻुवाणी में रैली कढी वई। हिना रबानी खर चयो आहे त आलमी बिरादरी कश्मीरियुनि सां कयल वाइदा पाड़े। कराची की मकामी अदालत क्लिफ्टन में बोर मुतासिर मासूम निंगरी सां ज़्यादती वारे केस में गिरफ़्तार ॿिनि जवाबदारनि खे 4 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। DIG ॾखण इरफान बलोच ऐं SSP चीफ जस्टिस आॾो पेश निंगरी सां ज़्यादती केस जी रिपोर्ट पेश कई। चीफ जस्टिस पारां इत्मीनान जो इज़हार। सिंध हाईकोर्ट समूरनि शहरनि में बीठल पाणी 1 महीने अंदरि निकाल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध में बोरती तबाहिनि ऐं हुकूमती कदमनि वारी केस जी ॿुधणी दौरान सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद सिविल जजिस जी जांच रिपोर्ट ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत चयो आहे त PDA में NDA ऐं सिंध हुकूमत फंड जारी कया पर रिलीफ जो कमु नाहे थियो। सिविल जजिस जी रिपोर्ट एडिशनल एडवोकेट जी रिलीफ रिपोर्ट जी उबतड़ आहे।